तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करें एनआईए 2006 का पेपर गोविंद परीक्षर से 29 वाला पेपर। तो निकेत किसका पर्याय होता है? तो स्रोतस का पर्याय होता है। निकेत को रसायनिक कहते हैं। विकृति विज्ञान नामक अध्याय की संहिता मिलता है। तो अष्टांग हृदय के सारे स्थान में मिलता है। उपरस कौन कौन से होते हैं? तो गंधकास में गेरी कासिस कांची ताल सिला अंजनम कंकुष्ट है ना। गंधकास में गेरी कासिस कांची ताल सिला अंजन और कंकुष्ट ये क्या होते हैं? 8 उपरस होते हैं। जठर व अर्श रोग किस व्याधि के निदान अर्थ का रोग होते हैं? तो शोथ के होते हैं। तो कैसे याद रखने के पड़ेंगे? ए यूजी अर्श से उदर अर्श से गुल्म होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं है ना। पी यूएस और पक्षिस और राजेश तो रक्तपित्त से जोर से रक्तपित्त और रक्तपित्त से शोष होता है। सुप्तता व करपात दाह किस व्याधि का पूर्व होता है? प्रमेय का है ना। सुप्तता और दाह प्रमेय का क्या होता है? पूर्व होता है। सुप्तता अंगे ये प्रमेय में आता है। कुष्ठ में क्या आता है? दाह सुप्तता अंगता दाह सुप्तता अंगता ये क्या होता है? कुष्ठ के पूर्व में आता है। तो कूदा तो कुष्ठ में दाह शुरू होता है। आगे बढ़ते बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा किस व्याधि का संदर्भ में आया है? तो प्रमेय के संदर्भ में आया। बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा प्रमेय के संदर्भ में है ना। मेदो मांस संसंजन होता है। तो सबसे पहले कौन सा दुष्ट प्रकोपित होता है? तो मेद धातु है ना। मेटोकार्पोफेरेंजियल जॉइंट अविच इज द टाइप ऑफ जॉइंट। तो कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। संभव क्या होता है? तो तंत्र युक्ति और अर्थाश्रय दोनों होता है। किसे याद रखने पड़ेंगे? तो युक्ति और आश्रय दोनों का बेटा कौन है? संभव। युक्ति आश्रय दोनों का पुत्र संभव है। डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी तो हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी होती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी को जांच करने के लिए हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी का उपयोग करते हैं। हस्त व पट्ट स्वेद काश्यप के अनुसार किस स्थिति में निर्दिष्ट होते हैं? तो सूल में निर्दिष्ट होते हैं। हस्त और पट्ट स्वेद काश्यप ने सूल व्याधि में निर्दिष्ट किए। श्रेष्ठ विसर्जन द्रव्य क्या होता है? सीरीज होता है। केसिया ऑक्सीडेंटलिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द तो कास्मर्द का होता है। चक्रमर्द का बॉटनिकल नेम केसिया टोरा होता है। इसबगोल अशोगोल का बॉटनिकल नेम प्लेंटो का ओवाटा होता है। प्लेंटिजेनेसी होता है। गोजीवा का बॉटनिकल नेम ओनोस्मा बैक्टेटम होता है। ओनोस्मा बैक्टेटम होता है। कुटकी का कर्म क्या होता है? तो भेदन करती है। तो भेक कुटकी क्या करती है? भेक भेदन करती है। और पित्त विरेचन का काम होता है। आगे बढ़ जाते हैं। स्नान क्या होता है? तो श्रेष्ठ श्रम हराम श्रेष्ठ होता है। स्नान क्या होता है? श्रम हराम। सूरा क्या होती है? श्रम हराम श्रेष्ठ। अन्न क्या? वृत्ति करणाम श्रेष्ठ। उदक आश्वासन करणाम श्रेष्ठ। और यथाकाल भोजन आरोग्य करणाम होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो अष्टविध परीक्षा की जाती है उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो उसमें ज्ञान और ज्ञानार्थ श्रेष्ठ नहीं होता। तो 8 चीजें आती है। क्या आती है? देखो तंत्र तंत्रार्थ मतलब संहिता। फिर स्थान स्थानार्थ उसमें कौन सा स्थान है? फिर आ जाता है अध्याय अध्याय ये अध्यायार्थ मतलब कौन सा अध्याय है? फिर प्रश्न प्रश्नार्थ कौन सा प्रश्न प्रश्नार्थ है? फास्फोरस व कैल्शियम के अवशोषण हेतु आवश्यक विटामिन तो डी होता है। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द पैरासिटामोल? तो एन-एसिटाइलसिस्टीन होता है। ये पीजी 2024 में आया था क्वेश्चन। और एचपीएससी हरियाणा पीएससी 2024 में आया था। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ आयरन? तो डेस फेरिओक्सामिन होता है ना। आयरन का एंटीडोट डेस फेरिओक्सामिन होता है। पिंड तेल रोग अधिकार होता है। तो वात रक्त का होता है। यह सीआरए 2024 में आया था। इसका उपयोग करते हैं अभ्यंग और अभ्यंग हेतु भाई प्रयोग करते हैं। वाजीकरण में पिंड रस उपयोग आता है। और पिंडासव तो कहां आता है? ग्रहणी में आता है। किस वेग के ग्रहण निग्रह करने से विनाम लक्षण होता है? तो मूत्र और जंभा के वेग को धारण करने से क्या विनाम लक्षण आता है? ज्वर में भी विनाम लक्षण आता है। अजमुदा का प्रयोजन क्या होता है? तो फल होता है। मिर्ची का प्रयोजन फल होता है। गर्भस्राव की स्थिति में प्रतिमास में निर्दिष्ट चिकित्सा तो तीसरी है ना वृक्षादनी और पयस तो वृक्ष पर परिचढ़ गई। आगे बढ़ जाता है। व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टीयर फिल्म? तो क्या होती है? लिपिड होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है फिल्म वो लिपिड होती है। फिर सबसे अंदर तो म्यूकोसा होती है और मध्य की लेयर एक्वस होती है। तक्रार रिश्ते का प्रयोग करते हैं गुल्म अर्श और शोथ में करते हैं और इसने व्यापक की चिकित्सा में करते हैं। पांचवी कला का नाम क्या होता है? पुरुषधार कला होता है। नवाय शून्य में काष्ठ औषधि और अयस्क का अनुपात 1:1 होता है। मतलब अनुपात क्या होता है? नवाय शून्य का तो मधुर व्रत होता है। उपयोग कहां करते हैं? चरक ने बताया पांडु में, सुश्रुत ने बताया प्रमेपीडिका में, काश्यप ने बताया शोथ में है ना। नवाय शून्य में काष्ठ होती तो जो होती है काष्ठ होती वो सारी जिसके बराबर लोहा है वो सभी 1:1 होता है। इन विच कंडीशन टेंडन जर्क इज लॉस्ट तो एलएमएन टेंशन होता है। एलिमेंट टेंशन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। रस प्रकाश सुधाकर के लेखक कौन होते हैं? यशोधर भट्ट होते हैं। प्रकाश और सुधा का बेटा कौन है? यश होता है। यह कब आया? तो 13वीं सदी में आया। गोविंदाचार्य ये अलग होते हैं ना। रक्त आरपी सुधा तो यशोधर भट्ट क्या होता है? प्रकाश और सुधा का बेटा कौन होता है? यश होता है। हड़ताल का शोधन किसे करते हैं? कुष्मांड स्वरस से करते हैं। तो ताली बजा के कुष्मांड स्वरस पियो। फिर इन विच बी एक्सपेक्टेड कॉज द ब्लीडिंग पर रेक्टम ड्यूरिंग द 3rd और 4th डीके ऑफ लाइफ। इसमें कुछ दिया नहीं। सुश्रुत अनुसार गर्भ के किस मास में बुद्धि की उत्पत्ति मानी गई? छठे महीने में बुद्धि की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में मन आता है। या आरबीएस के 2026 में किस व्याधि में पंचकर्म निषिद्ध माना गया? उस समय पंचकर्म निषिद्ध होता है। रक्त पित्त की चिकित्सा में उर्दू में तर्पण करते हैं। अधोक में पेया का उपयोग तो यूटी याद रखेंगे और एपी अधोक में पेया का उपयोग। कुष्ठ में संदर्भ में सत्य कथन क्या है? सभी कुष्ठ के 200 होते हैं। हां अनंत भेद होते हैं कुष्ठ के। हां 18 भेद होते हैं। हां तो क्या सही कथन इसमें? तो कुष्ठ के संदर्भ में 18 भेद होते हैं। ये सही है। बहुस्रावी पीड़िका होती है तो विचर्चिका तो चर्चा में बहुस्राव हो गया। चर्चा में बहुस्राव तो विचर्चिका बहुस्रावी पीड़िका होती है। चरक ने कफज मानी है। विचर्चिका को सुश्रुत ने पित्तज माना है। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 10 होते हैं। जंगम विष के 16 होते हैं। जंगल में 16 साल में जाते हैं। अन्य तो वात किस स्थान की व्याधि है? नेत्र दत्त व्याधि होती है। शिरोरोग तो अनंत वात होता है। परिधर किस स्थान की व्याधि है? तो दंत मूलगत व्याधि होती है। परिधर में दोष क्या होता है? पर्क होता है। तो परी को चॉकलेट दो पर्क वाली PRK दोष होता है। और इसमें है ना स्टीवन लक्षण मिलता है। एक ग्रंथ किस स्थान की व्याधि है? तो कंठगत व्याधि होती है। सल्लकी का प्रयोजन क्या होता है? निराश होता है ना। कुंद्रू तो सल्लकी का निराश होता है। फिर बासुलिया सेरेटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। विन विच द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन होती है? तो ट्राइजेमिनल होती है लार्जेस्ट। और थिकेस्ट कौन होती है? ट्राइजेमिनल होती है। कौन से नंबर की? 5th नंबर की होती है। थिनेस्ट कौन होती है? तो ट्रोक्लियर होती है। थिनेस्ट वेगस क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। तो वेगस लॉन्ग होती है। वृश्चिक दंश वेदना किस स्थान की लक्षण है? व्याधि का तो आम वात का लक्षण। वृश्चिक दंश समान वेदना आम वात में। पश्चिमान सो तो पश्चिमान विकृति में आता है। वात रक्त में तो आंखों भी समान वेदना होती है ना। आंखों भी समान इसका संचार होता है वेदना नहीं। उरुस्तम तो इसमें कुछ नहीं बताया। विसर्प और इक्का श्वास को आशी विषम बताएगा। आशी विषम बताएगा। सुश्रुत के अनुसार किस विष वेग में अतिसार की सामान्य चिकित्सा करते हैं? सिस्टम विष वेग में अतिसार के समान चिकित्सा करते हैं। अंशुमति द्वय क्या होती है? तो साल पढ़ने और प्रश्न पढ़ने अंशुमति द्वय होती है। और मांस पढ़ने मुदक पढ़ने को सहाद्वय बोलते हैं। तो मुदक पढ़ने क्या होता है? क्षुद्र सहा और मांस पढ़ने को महासहा बोलते हैं। गर्भाशय छिद्र पर कितनी पेशियां होती है? तो 3 होती है। याद रखना पड़ेगा। सुश्रुत में पेशियां कितनी होती है? 500। स्त्रियों में 20 अधिक होती है। दोनों स्तरों में 5-5 होती है। मतलब 10 शुक्रार्थ प्रवेशनी 3 होती है। गर्भछिद्र आश्रित 3 होती है। और अपत्य पथ में कितनी होती है? 4 होती है। यह यूपीएससी 2024 और एचपीएससी 2024 दोनों में क्वेश्चन आया। एब्रिन नामक एल्कलॉइड किस पादप से मिलता है? तो गुंजा से मिलता है। एब्रिन तो एब्रस पेक्टोरस एब्रिन यह पीजी 2025 में आया। साध्य भाव व्याप्तो हेतु किस हेतुआभास के संदर्भ में कहा गया? तो विरुद्ध के संदर्भ में कहा गया। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध के लिए। गर्भाशय में कुल पेशी कितनी होती है? तो 6 होती है। गर्भाशय में अगर पूछा जाए पेशी तो 6। आगे बढ़ जाते हैं। तो निर्गुंडी बीज का अन्य नाम क्या होता है? तो सिंधुवार हरेणु का होता है। निर्गुंडी के बीज का अन्य नाम हरेणु का होता है ना। इसे सिंधुवार बोलता है। निर्गुंडी का पर्याय हरेणु का। सिंधुवार सदस्य पत्र तो वत्सनाभ के लिए आया। सिंधुवार सदस्य पत्र तो वत्सनाभ के लिए। हरेणु तो मटर होता है। आईपीएन का शोधन द्रव्य आर्द्रक स्वरस होता है। अदृश्य क्रमी होते हैं तो रक्तक्रमी अदृश्य होते हैं। कुष्ठ के समान निदान होते हैं। विसूचिका वल्सक माने गए तो आम दोष माने गए। सुश्रुत ने आम दोष 3 बताए। विसूचिका अल्सक प्लस विलंबिका बताए। जलोदरारी रस का मुख्य घटक क्या होता है? जयपाल होता है। आमल के रसायन सेवन काल में अपत्य क्या है? तो अन्न अपत्य होता है। भल्ला तक सेवन काल में अपत्य तो अन्न होता है। नागबला रसायन सेवन काल में अन्न और जल दोनों निषेध है। परपटी सेवन काल में अन्न जल प्लस लवण तीनों निषेध है। परपटी में तीनों निषेध है। अन्न जल लवण। नागबला में अन्न और जल निषेध है। वात व्याधि में कफ व पित्त का संसर्ग होने पर प्रथम तक किसकी चिकित्सा करते हैं? तो पित्त की चिकित्सा करते हैं। कल्क का नीरस व कोमल होना कौन सा स्नेह पाक का लक्षण है? तो मध्यम पाक का लक्षण है। मृदु पाक होने पर विवेक मात्र आता है। सुश्रुत अनुसार अर्धाव वेदक में दोष का संबंध तो त्रिदोष होता है। अर्धाव वेदक में चरक ने वात या वात कफज बताया। वाक भट्ट ने केवल वात दोष बताया। प्राणोपरोध ने हिक्का कहा गया है तो व्यपिता को कहा गया है।
महायुक्त का सद्यो प्राण हरमता होती है ना, गंभीर का प्राण अंतिकी होती, और व्यापक क्या होता है तो व्याप्यता व्यापक अवरोध, याद रखना पड़ेगा, व्याप्यता तो प्राणों का अवरोध करती। पात्र अपेक्षा क्या माने गए, शस्त्र शास्त्र और सलील यानी कि जल तीनों पात्र की अपेक्षा करती। किस रस की कसाई कल्पना संभव नहीं, तो लवण रस की कसाई कल्पना संभव नहीं होती। गुरु व लघु विपाक के साथ चलेंगे माने सुश्रुत ने, गुरु को मधुर और लघु को कटु विपाक बोला तो सुश्रुत ने। ग्राही द्रव्यों के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है, तो ग्राही द्रव्य दीपन पाचन कर्म करते, हाँ करते हैं, कटु रस प्रदान होते, सत्य कथन, उष्ण वीर्य वाले होते हैं ना, तो सत्य कथन, शीत वीर्य वाले होते, गलत, ग्राही द्रव्य शीत वीर्य वाले नहीं होते। ग्राही द्रव्य स्तंभक होते हैं, ग्राही और स्तंभक, तो ग्राही द्रव्य कटुरस प्रदान उष्ण वीर्य होते, स्तंभक द्रव्य जो होते कसाय रस प्रदान और शीत वीर्य होते। विषय और शीते श्लेष्मणि पित्त तेजसा मृणाम भवेत श्रोतंसी, किसका लक्षण है तो कर्णभूत का है। अध्ययन योग्य शास्त्र के चरक ने कितने लक्षण 18 लक्षण बताए, शास्त्र के लक्षण 18 होते। विष पानम दष्टा नाम विष पीते दशनम चांते, किस विष वेग की चिकित्सा तो 7वें विष वेग में, मतलब बताया गया कि विष में प्रतिविष चिकित्सा करते हैं। फ्रॉम वेयर द आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया इज द पब्लिश्ड, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो क्या होता है आयुर्वेद फार्मूलरी ऑफ इंडिया कहां से पब्लिश होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा से। Na2B4O7 10H2 किसका सूत्र है तो बोरेक्स का होता है, Na2B4O7 10H2 बोरेक्स का। रस क्षय की स्थिति में क्या लक्षण नहीं मिलता तो शून्यता लक्षण नहीं मिलता, क्या मिलता है शब्द अशत्वम हृदय ताम्यति घटते सहते शब्दम नोचेर द्रव्यति शूल्यते, ये लक्षण मिलता है। चरक अनुसार धमनी की संख्या कितनी होती है 200 होती, सुश्रुत अनुसार धमनियों की संख्या 24 होती। इति NIA 2006 पेपर गोविंद पारिक सर से 29वां नंबर का समाप्त होता है।